सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +2 का पोल साइंस का हमारा लास्ट का लेसन चला हुआ था राजनीति के बदलाव, भारतीय राजनीति में नवीन बदलाव। और इस लेसन को हमने लगभग एनसीईआरटी से कंप्लीट कर लिया था। और आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन आएगा। 26 राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उदय का वर्णन करें। 26 अप्रैल 1999 को मात्र 13 साल पुरानी लोकसभा को राष्ट्रपति KR नारायण ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सलाह से भंग कर दिया। यानी बिल्कुल शॉर्ट समय के लिए ये सरकार बनी और इसको भंग कर दिया। सितंबर-अक्टूबर 1999 में 13वीं लोकसभा के चुनाव करवाए गए। इन चुनाव में अवसर पर 24 राजनीतिक दलों ने मिलकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नाम से, यानी जो अब NDA के नाम से है, जैसे अभी भी सरकार बनी हुई नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से एक महागठबंधन बनाया। इस गठबंधन में अधिकतर वे दल सम्मिलित थे जो 12वीं लोकसभा में सरकार में सम्मिलित थे। इन गठबंधन में सभी राजनीतिक दलों द्वारा तैयार साझे घोषणा पत्र में शासन का दो राष्ट्रीय एजेंडा बनाया गया, जिसे गठबंधन की संयुक्त प्रतिबद्धता का आधार माना गया। घोषणा पत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, गत्यात्मक कूटनीति, संघीय समरसता, आर्थिक आधुनिकीकरण, सेलुलरवाद, सामाजिक न्याय, सुनिश्चितता प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धता अभिव्यक्ति की गई। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की संवैधानिक सुरक्षा के साथ साथ यह अपील की गई कि हम पुराने पूर्वाग्रह को त्याग दें, आपसी विभाजन को मिटा दें, विवादास्पद मुद्दों पर रोक लगा दें और विश्वास एवं मित्रता के बंधन में बंध जाएं, यानी एक दूसरे का सहयोग करें। घोषणा पत्र में कहा गया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग नया, राजग भविष्य, राजग प्रगति, न्याय के लिए एक व्यापक आधार वाला आंदोलन है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को इस देश की बहुमुखी विविधता, एकता, भरपूर बहुलवाद, संघवाद का दर्पण बनाते हुए घोषणा पत्र में निम्नलिखित कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। लोकपाल क्या था, जिस पर काफी विवाद भी हुआ। घोषणा पत्र में वादा किया गया प्रधानमंत्री समेत सभी व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए लोकपाल विधेयक पारित किया गया। आर्थिक उदारीकरण, गठबंधन में कहा गया कि देश की आर्थिक उदारीकरण की नीति को जारी रखा जाएगा। घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए योग्य बनाया जाएगा। देश का बुनियादी ढांचा सुदृढ़ किया जाएगा। निर्धनता, लोकतंत्र घोषणा पत्र में राष्ट्रीय गठबंधन वायदा किया गया और 21वीं शताब्दी के प्रथम दशक में गरीबी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। आम सहमति के से शासन प्राप्त घोषणा पत्र में सभी प्रमुख मुद्दों पर विपक्ष के साथ मिलकर आम सहमति के लिए शासन चलाया जाएगा। लोकसभा, राज्य विधानमंडलों की अवधि, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने घोषणा पत्र में कहा कि लोकसभा, राज्य विधानमंडलों सहित निर्वाचन संस्थाओं की निर्धारित कार्यविधि को 5 वर्ष के लिए सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए जर्मन प्रणाली की तर्ज पर अविश्वास प्रस्ताव के स्थान पर अविश्वास रचनात्मक मतदान प्रणाली अपनाया जाएगा। नए राज्य बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड नए राज्य बनाए गए। विज्ञान प्रौद्योगिकी में जनतांत्रिक गठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में कहा, विज्ञान प्रौद्योगिकी की विकास विभिन्न सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम के साथ जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे। प्रसार भारती अधिनियम की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ भारतीयों के हितों के संरक्षण के लिए व्यापक प्रसारण विधेयक पारित किया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गठबंधन, ये राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि महत्व देने का वायदा किया गया। घोषणा पत्र में कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए 5 अभिकरणों को दुरुस्त बनाया जाएगा। सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर किया जाएगा। विदेशी निवेश, घोषणा पत्र में कहा गया कि प्रति वर्ष $10 अरब
विदेशी निवेश प्राप्त किए जाएंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़े वर्ग, उपयुक्त कानूनी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए जैसे अभी भी चर्चा चली हुई है, यदि आवश्यकता हुई तो आरक्षण प्रणाली में बनाए रखने के लिए संविधान में संशोधन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में कहा गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति सुधारने के प्रयासों में तेजी लाई जाएगी। पड़ोसी व मित्र राष्ट्रों के संबंध में प्रगाढ़ता लाई जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बढ़ावा देने के लिए सार्क और आसियान की तरह क्षेत्रीय समूहीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। चुनावी सफलताएं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साझे चुनाव घोषणा पत्र में मतदाताओं से अपील की। इस आधार पर उन्हें सितंबर-अक्टूबर 1999 में हुई 13वीं लोकसभा में 297 सीटों में विजय प्राप्त हुई और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनाई गई। परंतु 2004 में 14वीं लोकसभा चुनाव ने इस गठबंधन के सामना करना पड़ा और 2009 में 15वीं लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया गया और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का निर्माण किया गया। एक तो महत्वपूर्ण प्यारे बच्चों ये प्रश्न है। दूसरा है 2004 से 14वीं लोकसभा के चुनाव में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन पर नोट लिखे। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि लोकसभा के चुनाव, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का निर्माण, ये सारी चीज़ें हमने बखूबी रिवाइज की हैं। और आज के लिए जो होमवर्क है वो यही है कि ये संपूर्ण क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से याद करेंगे और याद करने के साथ साथ इसको लिख कर भी देखेंगे, ताकि जो एक किस्म से ये राजनीति के नए बदलाव, नए चेंजिंग आए थे, उनको हम किस तरह से और किस दृष्टि तक हमने पढ़ा है। और आप आशा है ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है, आगे आकर भविष्य में ये कंपटीशन में भी काम आने योग्य बातें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।